पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करेंगे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का कॉन्ट्रैक्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो लालमन शुक्ला इसमें प्लेंटिफ थे और साथ ही साथ वो गौरी दत्त के सर्वेंट भी थे और गौरी दत्त डिफेंडेंट थे, ठीक है, जस्ट टू पुट इट आउट देयर। और गौरी दत्त नेफ्यू, अब इस केस में हुआ क्या था, यानी कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो गौरी दत्त नेफ्यू वाज लॉस्ट, सो ही सेंट शुक्ला इन सर्च ऑफ हिज नेफ्यू। गौरी दत्त का जो नेफ्यू था वो खो गया था, ठीक है, गुमशुदा हो गया था। तो उसने क्या किया, गौरी दत्त ने शुक्ला को यानी कि अपने सर्वेंट को भेजा उसको ढूंढने के लिए। अब क्या करता है, व्हेन शुक्ला प्रोसीडेड फॉर सर्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जब शुक्ला यानी कि जो लालमन शुक्ला है, जब वो घर से निकल जाते हैं उनके नेफ्यू की खोज में, जब वो घर से निकल जाते हैं उनके नेफ्यू की खोज में, तो गौरी दत्त ऑफर्ड दैट हूएवर फाइंड्स माय नेफ्यू शैल बी रिवॉर्डेड विद ₹501। तो जब ये घर से निकल गए तो गौरी दत्त ने क्या कहा कि जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लाएगा मैं उसको 501 रुपए का रिवॉर्ड दूंगा। ये उन्होंने कब कहा, जब लालमन शुक्ला घर से निकल गए थे उनके नेफ्यू की सर्च में। तो इसमें हमें एक पॉइंट ये समझ में आया कि उनकी एब्सेंस में, किसकी एब्सेंस में, लालमन शुक्ला की एब्सेंस में ये ऑफर किया गौरी दत्त ने, ठीक है। ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर शुक्ला फाउंडेड हिज नेफ्यू बट ही वाज टोटली अनअवेयर अबाउट द रिवॉर्ड। शुक्ला क्या करता है, शुक्ला ढूंढ करके लेकर के आ जाता है, लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आता है, लेकिन उसे रिवॉर्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, कुछ नहीं पता होता उस रिवॉर्ड के बारे में। अब कहीं से जब उसे पता चलता है तो शुक्ला वांटेड सम फ्रॉम गौरी दत्त। अब कहीं से उसे पता चला कि गौरी दत्त ने ऐसा ऐसा कहा था उसके जाने के बाद, तो अब क्या है, शुक्ला को चाहिए था रिवॉर्ड, यानी कि वो 501 रुपए जो कि उसने ऑफर किए थे। लेकिन गौरी दत्त इस बात से इनकार कर देता है। अब जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट केस ही डिसमिस कर देती है। कोर्ट केस डिसमिस क्यों करती है, आइए देखते हैं। कोर्ट कहती है कि रिवॉर्ड ओनली क्लेम्ड व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। रिवॉर्ड तभी क्लेम हो सकता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, ऑफर तो किया था गौरी दत्त ने। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस समय पे ऑफर किया था वहां पर कौन नहीं था, लालमन शुक्ला थे ही नहीं, यानी कि जो रिवॉर्ड मांग रहे थे वो व्यक्ति वहां पर था ही नहीं, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। अगर उनकी प्रेजेंस में किया होता तो पूरा एकदम सब कुछ सही था, उनको 501 रुपए देने पड़ते, लेकिन उनकी प्रेजेंस में नहीं किया था तो कम्युनिकेशन नहीं थी। इसीलिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कम्युनिकेशन है, अगर सामने वाले की प्रेजेंस में हुआ है, तभी वो कोई रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि रिवॉर्ड ओनली क्लेम व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और जब कब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो काहे का कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। नॉलेज ऑफ एन ऑफर इज क्रूशियल, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बताया, नॉलेज ऑफ एन ऑफर इज क्रूशियल, नॉलेज ऑफ एन ऑफर इज क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए थी किसको, शुक्ला को, लालमन शुक्ला को। जब वो घर से निकले थे, अगर उससे पहले ही गौरी दत्त ये बात कह देते कि 501 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लाएगा, तो मिल जाता है इनको रिवॉर्ड। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके जाने के बाद, शुक्ला के जाने के बाद उन्होंने ऐसा किया, तो उसको कोई नॉलेज ही नहीं थी। जब तक वो ढूंढ रहा था उसको पता ही नहीं था। जब वो ढूंढने के लिए निकल गया तो उसको पता ही नहीं था कि कुछ ऐसी भी बात है कि भाई 501 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा, उसे कुछ पता ही नहीं था, तो उसे नॉलेज नहीं थी इस बात की। सेकंड पॉइंट ये, ठीक है। कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले पॉइंट से क्लियर कर दिया कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विदाउट कम्युनिकेशन है तो ऑफरर और ऑफरी जो भी कोई है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है। देन फाउंडिंग नेफ्यू इज शुक्ला's ड्यूटी एज अ सर्वेंट। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो जो उसके नेफ्यू को ढूंढ करके लाया है वो उसके सर्वेंट की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो इस तरीके से वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर पाए और कोर्ट ने केस ही डिसमिस कर दिया। ये कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।